हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 24। वहीं शाश्वत आज अभी तक अपने ऑफिस में ही था क्योंकि उसने अपने असिस्टेंट को रोनिका के पास मीटिंग फिक्स करने के लिए भेजा था। वो अभी भी लगातार उस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखे जा रहा था और उस ब्रेकिंग न्यूज़ में दिख रही लड़की को देख वो हैरान था क्योंकि उस लड़की को देखकर उसे वैसा ही एहसास हो रहा था जैसे उसे 5 साल पहले हुआ था। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए खुद में ही बोला, क्या ये एहसास वही है जो मुझे तुम्हारे साथ रहने पर होता था? कहीं वो तुम ही तो नहीं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम तो बहुत ही मासूम और नाजुक सी थी। ये तो दिखने में ही बहुत शातिर, खतरनाक लग रही है। पर जो कोई भी हो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है और तुम्हें जानना है कि आखिर ऐसा क्या है तुम में जो मुझे तुम्हें देखकर वैसा ही फील हो रहा है जैसा मैं उसके साथ फील करता था। ये बोलते हुए शाश्वत की आंखें बहुत ही बेचैन लग रही थी। उसी समय उसके असिस्टेंट ने डोर पर नॉक किया। नॉक की आवाज सुनकर शाश्वत अपनी गहरी आवाज में बोला, कम। शाश्वत की परमिशन मिलते ही असिस्टेंट अंदर आया। शाश्वत ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, कब की मीटिंग फिक्स हुई है? असिस्टेंट तुरंत बोला, सॉरी सर, बट वो तो अभी आपसे मीटिंग नहीं करना चाहती। उन्होंने साफ कह दिया कि इधर वो 1 मंथ तक बहुत बिजी हैं। जैसे ही शाश्वत ने यह सुना, शाश्वत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसका जबड़ा कस गया। वो गुस्से से बोला, उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो शाश्वत सिंघानिया को मना कर रही है, उसे जिसके साथ मीटिंग करने के लिए सारे कंपनी के हेड तरसते हैं, उस इंसान को मना कर रही है। असिस्टेंट सर झुकाए खड़ा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो अपने बॉस के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। शाश्वत अभी भी बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में बोला, ठीक है, जाओ तुम यहां से। असिस्टेंट तुरंत वहां से चला गया। शाश्वत ने फोन में चल रहे उस वीडियो की तरफ देखा और बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हारे अंदर। बहुत जल्द ये शाश्वत सिंघानिया तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगा। अब तुम खुद आओ कि मेरे साथ मीटिंग करने के लिए मेरे पास आओगी। ये सब सोचते हुए शाश्वत के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में बैठी रोनिका अपने हाथ में पकड़े फोन में कुछ कर रही थी। अचानक ही उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर गई। उस पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज को देख उसकी आंखें तीखी हो गई। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर रोनिका के होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो उसी तरह स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, अब तुम उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है और बाकी का जैसा मैंने तुमसे कहा सब कुछ वैसा ही करना। इतना बोल रोनिका ने तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर उसी तरह खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, अब आएगा मजा, जब खेल भी मेरा होगा, शिकार भी मेरा और शिकारी भी मैं। वही श्रुति जब शाश्वत के विला पहुंची तो उसने एक मेड से पूछा, क्या शाश्वत आ गया है? मेड तुरंत बोली, सॉरी मैम, सर तो अभी तक नहीं आए हैं। ये सुन श्रुति का मुंह बन गया। वो तो ये सोचकर आई थी कि शाश्वत आ गया होगा तो कुछ देर जाकर उसके साथ थोड़ा रोमांस करने की कोशिश करेगी। हालांकि शाश्वत कभी भी उसे अपने करीब नहीं आने देता था। शाश्वत को तो आज तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि उस रात उसके साथ श्रुति थी। पर श्रुति थी कि उससे किसी जोक की तरह चिपकी हुई थी। उसकी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रुति तुरंत अपने रूम की तरफ चली गई। तभी उसकी नजर शौर्य के रूम पर गई। उस शौर्य के रूम की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, सोच रही हूँ क्यों ना सुकून के बेटे से चलकर थोड़ा मिल लिया जाए, थोड़ा एंटरटेन ही कर लिया जाए। ये बोलते हुए वो जैसे ही शौर्य के रूम की तरफ जाने लगी, अचानक उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुन वो रुक गई और कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, मैडम, आपको चैरिटी फंक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सुनते ही श्रुति के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसी स्माइल के साथ बोली, क्या रियली? वो आदमी बोला, यस मैम, आपको सेलेक्ट किया गया है। आप फंक्शन में आ जाइएगा और आई एम श्योर कि आप ही चैरिटी फंक्शन की विनर होगी। ये सुनकर तो श्रुति के मन में लड्डू फूटने लगे। वो तो जैसे इस वक्त 7वें आसमान पर उड़ रही थी। वो बड़े घमंड के साथ बोली, ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगी और हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुमने काम बहुत अच्छा किया है। ये बोलकर श्रुति तुरंत कॉल कट कर दी। अब उसका मन शौर्य के रूम में जाने का बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश थी। वो तुरंत अपने रूम में चली गई और रूम का डोर बंद करके उसने अपने हाथ में वाइन की बोतल ली और एक ग्लास लेकर बेड पर बैठ गई और ग्लास में वाइन पलटते हुए बड़े स्टाइल से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गई और वाइन का सिप लेने लगी। वो पहला घूंट पीते हुए बोली, श्रुति, ये तुम्हारी जीत के लिए। इस साल एक बार फिर से मैं चैरिटी इवेंट की विनर बनूंगी और इस बार तो शाश्वत को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि शाश्वत ने मुझसे वादा किया था कि
अगर इस बार मैं चैरिटी इवेंट की विनर बन गई तो वो मुझसे शादी जरूर करेगा। इसका मतलब कि बहुत जल्द मैं इस पूरे एम्पायर की मालकिन बनने वाली हूँ। मिसेस श्रुति शाश्वत सिंघानिया। ये कहते हुए श्रुति तेज तेज पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। 2 दिन बाद आज चैरिटी फंक्शन होने वाला था। श्रुति शाम को ही पार्लर चली गई थी क्योंकि आज वो चैरिटी फंक्शन इवेंट में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती थी। इसके साथ ही उसे ये भी पता था कि इस इवेंट का मेन होस्ट कोई और नहीं, शाश्वत होगा। तो उसने यही सोचा था कि आज वो शाश्वत को अपने हुस्न के जाल में पूरी तरह से घायल करके ही रहेगी। इसलिए वो शाम से ही जाकर पार्लर में बैठ गई और पार्लर वालों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसे इतना खूबसूरत बनाए कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। श्रुति की बात सुनकर सारे पार्लर वाली उसे अच्छे से तैयार करने लग गई। शाम के करीब 7 बजे एक बड़े से बैंकेट हॉल में चैरिटी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और उस बैंकेट हॉल के सामने बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर भी खड़े थे। और जो बिजनेसमैन वहाँ आते वो सभी रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन करने लगते। एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां आकर उस बैंकेट हॉल के सामने रुकी। एक गार्ड भागकर कार के बैक सीट का डोर ओपन किया तो उसमें से शाश्वत बड़े ही स्टाइल के साथ सूट के बटन को ठीक करते हुए बाहर आया। शाश्वत के साथ ही उसके पीछे पीछे बहुत सारे गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही न्यूज रिपोर्टर उसकी तरफ बढ़ने लगे, सभी गार्ड्स ने शाश्वत को चारों तरफ से घेर लिया और उन रिपोर्टर्स को शाश्वत के करीब आने नहीं दिया क्योंकि शाश्वत को ज्यादा लोगों के करीब आना पसंद नहीं था और मोस्टली वो न्यूज रिपोर्टर से तो दूर ही रहता था। उसे न्यूज में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो न्यूज रिपोर्टर्स भले इतने बड़े बिजनेसमैन से कुछ भी क्वेश्चन किए बिना कैसे रह सकते थे। एक न्यूज रिपोर्टर तेज आवाज में बोला, मिस्टर सिंघानिया, हमने सुना है कि आप इस चैरिटी इवेंट फंक्शन के होस्ट हैं, तो क्या ये सच है? शाश्वत उस रिपोर्टर की बात सुन बिना किसी भाव के अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, यस यू आर राइट। तभी एक दूसरे न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, हमने सुना है कि श्रुति मेहरा आपकी गर्लफ्रेंड है और जल्दी आप दोनों शादी करने वाले हो। इस बात पर शाश्वत कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और सभी को इग्नोर कर वहां से आगे बढ़ने लगा। तभी वो न्यूज रिपोर्टर बोला, मिस्टर सिंघानिया, बताइए हमें, क्या आप जल्दी ही मिस श्रुति मेहरा से शादी करने वाले हैं? शाश्वत कुछ नहीं बोला। वो एक नजर घूरकर उस रिपोर्टर की तरफ देखता है और अपने जीरो एक्सप्रेशन के साथ वहां से बैंकेट हॉल के अंदर चला गया। शाश्वत को इस तरह से कुछ ना बोलते देख सारे न्यूज रिपोर्टर्स एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगे। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर मिस्टर सिंघानिया ने सबके सामने ये कबूल क्यों नहीं किया। तभी एक रिपोर्टर कैमरामैन की तरफ देखते हुए बोला, जैसा कि आप सबने देखा कि मिस्टर सिंघानिया हमारे क्वेश्चन का जवाब दिए बिना ही अंदर चले गए। उन्होंने हमारे क्वेश्चन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इससे तो यही पता चलता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने रिवील नहीं करना चाहते हैं। जल्दी हम मिस श्रुति मेहरा से भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बने रहे न्यूज 24 पर, मेरे यानी रजत के साथ। शाश्वत बैंकेट हॉल के अंदर आया और अपने लंबे लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए फ्रंट सीट की तरफ चला गया। वहीं पर एक वीआईपी चेयर रखा हुआ था। चैरिटी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाला हेड वहां आया और शाश्वत को चेयर पर बैठने के लिए इनवाइट किया। शाश्वत भी जाकर बड़े एटीट्यूड के साथ बैठ गया। वो अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर बैठा हुआ था। अब तक वहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन आ गए थे। सभी की नजरें शाश्वत पर ही थी। वहाँ मौजूद लड़कियां तो बस शाश्वत को हवस भरी नजरों से देखे जा रही थी। वो सब यही वेट कर रही थी कि एक बार शाश्वत उनकी तरफ देख ले। लेकिन शाश्वत के एटीट्यूड और उसके खतरनाक ऑरे से सभी डरते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो शाश्वत के आसपास भी भटक सके। उसी समय बैंकेट हॉल के सामने एक और बड़ी सी कार आकर रुकी। एक गार्ड ने जाकर कार के बैक सीट का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही उसमें से श्रुति बाहर आई। उसने रेड कलर का ऑफ शोल्डर फ्रिल वाला गाउन पहन रखा था। उसने अपने बालों का मैसी बन बना रखा था। उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि जैसे वो अभी ही पार्लर से डायरेक्ट यहीं आई हो। उसने होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। हाथों में उसने डायमंड ब्रेसलेट पहन रखा था और गले में भी डायमंड ज्वेलरी। वो बड़ी ही अदा से चलकर आगे बढ़ने लगी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहे कि पार्लर वालों की मेहनत का कमाल था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।